भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। भक्तों ये शरीर 5 तत्व से मिलकर बनी है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। भक्तों मृत्यु जो होती है, मृत्यु होने के बाद शव को क्यों जलाया जाता है? भक्तों शव को जलाने के लिए हमारे हिंदू रीति रिवाज से लोग शव को इसलिए जलाते हैं कि शव जलाने से इंसान की मुक्ति मिल जाती है। और ये जो 5 तत्व में मेरी शरीर जो है 5 तत्व में मिल जाती है और आत्मा को आज़ाद हो जाता है। जब आत्मा आज़ाद हो जाती है तो आत्मा जो है दूसरे योन में जाके प्रवेश करती है। इसलिए हमारे हिंदू रीति रिवाज में लोगों को जलाया जाता है। शव जब ले जाते हैं मरने के बाद सिर को सीधा और पांव उल्टा रहता है। उसके बाद जब शव को जलाते हैं, जब चिता पे रखा जाता है शव को, तो उल्टा रखा जाता है। क्योंकि इसलिए रखा जाता है कि दुनिया एक बार फिर देख ले। दुनिया देखने के लिए शव को रखा जाता है कि एक बार दुनिया फिर देख ले आत्मा। भक्तों इसलिए क्योंकि मुक्ति इंसान को तभी मिलती है जब इंसान का जो है कर्म अच्छा होता है। इतनी आसानी से मुक्ति नहीं प्राप्त हो पाती है, क्योंकि इंसान तो जीते जी मरने के लिए उसे याद नहीं रहता कि मुझे मरना है। अगर हर इंसान को मरने का डर हो ना, तो इंसान कभी गलत करे ही ना। क्योंकि जब मौत आने लगती है तब समझ में आता है कि हमने क्या किया है। तब उसे पछतावा होता है कि मैंने जीते जी अगर अच्छा कर्म कर लिया होता तो मुझे मुक्ति में कोई शंका नहीं रहती। क्योंकि जीते जी ये मानव तन क्यों मिला है? मनुष्य इसलिए मिला है भागवत प्राप्त करने के लिए। अगर इंसान भागवत प्राप्त कर लेता है जीते जी ना, तो उसे मुक्ति क्या, उसे स्वर्ग, उसे भगवान की प्राप्ति साक्षात हो जाती है। लेकिन लोग करते कहाँ हैं? लोग जीते जी उल्टा पुल्टा जो हो सकता है, लोगों को सताना, लोगों को परेशान करना, लोगों को तड़पाना। तब जब पाप लगता है तो कभी शरीर परेशान करती है, कभी दंड लगता है, लोग परेशान होते हैं। इसीलिए क्योंकि कर्म जो है हमारा जीते जी अच्छा नहीं होता है। इसलिए भक्तों जब हम शव को जलाने ले जाते हैं, हमें तब वहां याद आता है कि संसार झूठा है। जब वहां से हम शव को जला के वापस आ जाते हैं तो फिर हम उस दुनिया में फंस जाते हैं, फिर मोह माया में फंस जाते हैं। क्यों? भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों जय जय राधे। भक्तों जब इंसान को जीते जी हर काम कर लेना चाहिए, उनको दान पुण्य जो भी है खिला भी लेना चाहिए लोगों को। कुछ लोग को अपना खिला पिला लेना चाहिए, क्योंकि संसार में जितना हम पुण्य किए रहेंगे ना, उतना ही भक्तों
मुक्ति का द्वार हमारा खुल जाता है। तब हमें मरने का डर नहीं रहता, क्योंकि जब हम पाप किए रहते हैं तो भोगना तो पड़ता है। इसीलिए पहले ही तैयार हो जाओ। जब जीवन है तो पहले ही भक्ति भाव में रम जाओ। पहले ही श्री नारायण नारायण जपने लगो। जितना ही आप नारायण नारायण जपोगे, जितना ही राधा 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 जपोगे, उतने ही भक्तों आपकी मुक्ति का द्वार खुलते जाएगा। क्योंकि राधे शब्द एक ऐसा शब्द ही है कि इंसान का जो पाप है ना, वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। हमें कहने का मतलब ये है कि इंसान जब, हर इंसान गृहस्थी में होता है। गृहस्थी जब उसका एज 50 साल के ऊपर हो जाए, 55 तो 60, तो उसे गृहस्थी से थोड़ा हट जाना चाहिए। क्योंकि उसे भगवान में अपना मन लगा लेना चाहिए कि अब तो जीवन खत्म ही खत्म है, अपना भक्ति भाव में मन लगा लो। क्योंकि शुरू से अगर भक्ति भाव में मन हम लगाए रहेंगे ना, तो अंत तक मेरा मन लगे रहेगा। और हम भक्ति भाव में मन नहीं लगाएंगे तो भक्तों अंत तक लगने में बड़ा समय लगता है, जल्दी मन नहीं लगता। कोई आनंद में भागता है, भोग विलासों में भागता है। क्योंकि जितना ही इंसान का बुढ़ापा आता है ना भक्तों, उतना ही इंसान को मन परेशान करता है, उतना ही लालच करता है इंसान को, उतना ही लालच देता है, उतना वो इंसान वो लालच में फंसते जाता है। क्योंकि इंसान का मन कभी तरने नहीं देता। लालच इंसान को 55 60 जाते जाते लालच एकदम जीरो कर लेना चाहिए। मुक्ति लेनी हो तो माया छोड़ाना पड़ेगा आपको, और नहीं तो मुक्ति पाने में बड़ा कष्ट होता है, जल्दी मिलता नहीं। बुढ़ापा में और माया ढेरता है, इंसान और परेशान होता है। इसीलिए भक्ति भाव शुरू से ही अपने दिल में भगवान को बसाए रहे। ये पता ही है इंसान को कि यहाँ से इंसान को जाना है, यहाँ सबको जाना है, सबको पता है। लेकिन पता होते ही इंसान पाप करते जाता है, लोग की बुराई करते जाता है, तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी? भोगना नहीं पड़ेगा, दंड ही भोगना पड़ता है भक्तों। इसलिए ही कहता हूँ कि शुरू से ही भगवान में मन लगा ले और अपने जीवन को कल्याण कर ले। नहीं तो जीवन कल्याण करने में बड़ा समय लगता है, मन कल्याण नहीं होने देता। क्योंकि जब तक जितना ही बुढ़ापा आता है ना, उतना ही मन और उसका चाहत स्ट्रांग होते जाता है, और उसका मन बढ़ते जाता है। और कुछ कर लूँ, और कुछ बना लूँ, और कुछ कर लूँ, माया और घेरती जाती है। क्योंकि उसे मुक्ति नहीं कभी मिल पाती। क्योंकि मुक्ति लेनी हो तो 55-60 में अपने सारे माया को छोड़ दो। मोह माया छोड़ के सिर्फ नारायण में नाम लो, अपना मन एकदम भगवान में लगा लो। क्योंकि अब हमें मुक्ति लेनी, हमें जाना है। न तो फिर जानते ही हो मुक्ति पाने में बड़ा समय लगता है, पर आदमी बहुत भोगता है। इसीलिए भक्तों, राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, जो आपको अच्छा लगता हो, नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, राम 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 राम, जो आपको अच्छा लगता हो, कृष्ण कृष्ण, जो आपको अच्छा लगता हो, वो आप बोलते रहें। आपका जीवन का कष्ट धीरे धीरे दूर होते जाएगा, पाप खत्म होते जाएगा। न तो अगर बुढ़ापा है आ रहा है तो एक पन्ना, एक कॉपी ले ले, एक पेन ले ले। ना मन लगता हो तो पेन और कॉपी लेके राम राम कम से कम 100-200 बार लिखें डेली। उससे क्या होता है, इंसान का जो मन होता धीरे धीरे लगने लगेगा। अगर जिसका मन न लगता हो भगवान में, तो एक कॉपी ले ले, पेन ले ले, और वो खाली राम 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 लिखते रहो।
खूब लिखो राम राम। लिखते लिखते देखो मन आपका भगवान में लगने लगेगा और आपका मुक्ति के द्वार धीरे धीरे खुलते रहेगा भक्तों, और आपका उद्धार अच्छे से हो जाएगा। न तो उद्धार होने में समय लगता है, जल्दी उद्धार लोगों को नहीं होता, क्योंकि माया उद्धार नहीं होने देती। जिस इंसान का बुढ़ापा आता है सब भोग विलास बहुत घेरता है, माया बहुत घेरती है, परेशान करती है उसे, क्योंकि मुक्ति जल्दी नहीं होने देती। यही तो मन का चाल है। मन इंसान को ठगता है, मन कल्याण नहीं होने देता, मन को लगाना पड़ता है। जब मन भगवान में लग जाता है ना, तब इंसान अच्छा कर्म होने लगता है और भगवान का नाम आने लगता है, और भगवान की ही नशा करो। दारू से बढ़ के नशा भगवान की नशा है। जिसके अंदर भगवान की नशा समा गई ना, उसके कोई नशा, सब नशा फेल हो जाती है। बड़ी नशा भगवान में है, करके तो देखो कितनी नशा होती है नारायण में। जब लत लग जाती है नारायण का नाम लेने में ना, तो भक्तों हर चीज तुच्छ लगने लगती है, बेकार लगने लगता है। सब नशा भगवान में, इतना नशा आ जाता है नारायण में ना कि क्या बताएं। इंसान कल्याण तो होगा ही, और नशा में भी डूबा रहता है भगवान की। बोल दो राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, जय जय राधे।